हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजिस्टर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया हो गए। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। हम लोग फंक्शन ग्रुप सीख रहे थे। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की क्लास आज मेरे भाई रखने वाले हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या रखने वाले हैं सर? कार्बोक्सिलिक एसिड रखने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में अपन समझेंगे कि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे, कैसे आयुपैक नेम बनाना है, कुछ हद तक कॉमन नेम भी बना ले जाएंगे। ठीक है, कुछ हद तक कॉमन नेम भी बन सकता है, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। बने रहे इस वीडियो में। ठीक है, चलो सबसे पहली बात सर, ये फॉर्मूला बता दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है। आपको मैं सिस्टम दे रहा हूं कि RCOOH बेटा लर्न कर लो। ठीक है, RCOOH फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। सर ये आर क्या है? आर मींस बेटा अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कि एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे एल्केन में से। जैसे मेथेन है ना, तो मेथेन से मेरे भाई मेथाइल बन जाएगा। ठीक है, एथेन से एथाइल हो गया, है ना। प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, दैट मींस मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। दिस इज अल्काइल ग्रुप। दिस इज अल्काइल ग्रुप। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे मेथेन का फॉर्मूला मेरे भाई CH4 होता था ना, तो CH3 कर दोगे तो ये मेथाइल हो जाएगा। समझ में आया अभी? वेरी गुड। चलो, तो यही R का मतलब है कि CH3 C2H5। अच्छा, एग्जाम्पल अगर आपको इन द केस नहीं याद हो रहा है, जैसे आपसे कोई पूछा बेटा कि एथाइल का फॉर्मूला क्या होगा, तो एथ बोल रहा है बेटा, तो एथ मतलब दो कार्बन। कितने हाइड्रोजन होंगे सर? तो दो का डबल करके एक ज्यादा लगा दो। दो का डबल करेंगे अपन चार, चार का एक ज्यादा पांच, C2H5 बोल देना। जैसे मैं आपसे पूछा कि प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा प्रोप मतलब तीन होता है कि नहीं होता है? तीन का डबल करो छह, एक ज्यादा करो सात, C3H7। मैंने बोला बेटा मेथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेथ मतलब एक कार्बन, तो एक का डबल बेटा दो, दो का एक ज्यादा होता है तीन, दो का एक ज्यादा होता है तीन, तो CH3 होगा। सिस्टम समझ गए? वेरी गुड। मैं जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा हूं, CnH2n+1 को फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, चलो बेटा इसका बॉन्ड लाइन अगर आपको बॉन्ड की फॉर्म में लिखना है तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? RCOOH बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है। सर अगर इसका आयुपीएसी नेम, दैट मींस आयुपैक नेम बनाना है ना बेटा, तो बेटा एल्क प्लस एन, ठीक है सर, एल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड लगेगा। लर्न करेंगे बेटा कि एल्केन, सॉरी, हाँ, एल्क एन ओइक एसिड। क्या बोला? फिर से वन मोर टाइम रिपीट करिए, एल्क एन ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेटा एल्केनोइक एसिड, ये आप याद करेंगे। ठीक है, दो वॉवेल की बात है ना, ई और ओ, बेटा यहां से ई कट कर देंगे, अपन सिस्टम से लिख देते हैं। यहां पे क्या होगा बेटा? एल्क एन एन ओइक OIC एसिड, है ना। ये तो गोलमाल का तरह ए ओ कह रहा हूं मैं, है ना। एल्क एन ओइक एसिड। समझ में आ गया कि नहीं? ए ओ नहीं करने का। ठीक है, एल्केनोइक एसिड बोलने का। ठीक है, चलो कुछ हद तक मैं आपको ना कॉमन नेम का भी सिस्टम दे देता हूं, कुछ हद तक। बाकी तो कॉमन नेम जैसे अब ऑक्जेलिक एसिड है ना, इस तरीके के नाम इसी में आएंगे। तो कुछ हद तक मैं बात कर सकता हूं कि जैसे कॉमन नेम का भी सिस्टम है तो ले लेते हैं कुछ हद तक। अब बाकी थोड़ा मोर लर्निंग पे डाल देंगे आपके लिए। ठीक है, चलो जैसे बेटा अगर एक कार्बन होगा ना, तो उसके लिए तुम फॉर्म का यूज करना। क्या लगाना? फॉर्म। अगर दो कार्बन है ना भाई, तो तुम एसिड लगा लेना। अगर तीन कार्बन होगा ना, तो प्रोपियोन लगाएंगे, प्रोपियोन लगाएंगे। सर चार होगा तो क्या लगेगा बेटा? ब्यूटाइर लगा देना, ब्यूट आयर लगा देना। लास्ट में इक एसिड जोड़ना, इक एसिड जोड़ना। कैसे बोल रहे हो सर? इक बोलो, आईसी एसिड, इक एसिड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में बता देना। यस सर दिख रहा है। ठीक है, लास्ट में बेटा इक ICACID लिखा हूं मैं। सॉरी 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 सॉरी, जस्ट वेट। ओह नो शिट। ठीक है, एक्चुअली कैमरे वायर मेरा दब गया था बेटा, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुक जाओ। ओके वेरी गुड। चलो तो बेटा एकदम सिंपल वे में फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइर और इक,
कुछ हद तक अपन कॉमन नेम बनाएंगे, बाकी जो बनना है, जो लर्निंग है वो करेंगे, ठीक है। पहले कुछ हद तक की बात तो हो जाए। सर एक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। HCOOH बेटा इसका आयुपैक नेम और कॉमन नेम दोनों समझते हैं, इजी से चलेंगे मॉडरेट तक, समझ में आया। पहले इजी देखते हैं। एक कार्बन के लिए बेटा एल्क का मतलब होता है मेथ लगाओ। कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो एक कार्बन एल्क की प्लेस पे बेटा मेथ रख देना, एन लगा दो, मेथ एन, और OIC लगा दो, मेथेनोइक एसिड। क्या बात है सर, ये तो बहुत सस्ता लग रहा है ना। मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है, समझ में आया? वेरी गुड। चलो सर एक कार्बन के लिए फॉर्म है और लास्ट में इक है, तो फॉर्म इक एसिड इसका नाम हो जाएगा। कॉमन नेम बेटा इसका फॉर्मिक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, CH3COOH। क्या बात है सर, CH3COOH। वन मोर एग्जांपल, दो कार्बन है, तो दो कार्बन का दैट मींस आयुपैक नेम बनाने के लिए एल्क की प्लेस पे बेटा एथ रखो। एक कार्बन है मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नाइन है तो नॉन, 10 है तो डेक। समझ में आया? 11 के लिए अनडेक लगाते हैं, समझ में आ रहा है? ऐसे चलते जाएगा, अनडेक, दो डेक, ठीक है, जो भी चीज चल रहा है चलने दो। अभी अपन बात करेंगे कि सर दो कार्बन है तो एथ और एन लगाने का, यहां पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एथ एन ओइक एसिड, ओइक एसिड। समझ में आया? वेरी गुड। इसका सर कॉमन नेम क्या होगा? बेटा मैंने दो कार्बन के लिए बोला था एसिड लेना, तो मैंने एसिड ले लिया, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, दो कार्बन के लिए एसिड, लास्ट में क्या जोड़ने का? इक जोड़ने का, तो इसका नाम है बेटा एसिटिक एसिड। समझ में आया? वन मोर एग्जांपल, CH3 CH2 COOH। क्या बात है, CH3 CH2 COOH, इसको अपन C2H5 COOH भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? CH3 CH2 COOH, उसको अपन C2H5 COOH लिख सकते हैं। समझ में आया? सर कितने कार्बन है इसमें? दोनों चीज तो एक ही है, एक दो तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन। तीन कार्बन के लिए बेटा प्रॉप लगता है, एन लगाएंगे, ओइक लगा देंगे, एसिड लगा देंगे। प्रॉप मींस तीन कार्बन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अच्छा सर सिंगल बॉन्ड कहां है? तो डबल है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को देखते हैं। अब ये ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, समझ में आया? तो ये कार्बन ऑक्सीजन इन में ना लगा देना, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा बेटा। लेकिन यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये तो आप देख ही ना रहे हो, ठीक है? चलो तो बेटा इसका प्रॉप एन ओइक एसिड नाम कर देंगे। तीन कार्बन के लिए सर कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे बेटा? प्रॉप प्रॉप इॉन इक, प्रोपियोनिक एसिड। कितना अच्छा लग रहा है, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और नेक्स्ट है प्रोपियोनिक एसिड। सर एक और एग्जांपल इरेज करें क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई इसको आप कमेंट बॉक्स, सॉरी इसको आप कॉपी करिए, ठीक है? 1 सेकेंड का टाइम मैंने आपको दिया है, आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है? हो गया बेटा, हो गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग यहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है कि अगर बेटा यहां पे CH3 CH2 CH2 COOH हो जाए। क्या बात है सर, चार कार्बन है बेटा, तो चार कार्बन के लिए क्या ही लगता है? ब्यूट एन ओइक एसिड लगाएंगे, ब्यूटेनोइक, ब्यूट एन ओइक एसिड। चार कार्बन है बेटा तो ब्यूट लगाएंगे, एन एन है, ओइक है, एसिड है। इसको अपन पता है C3H7COOH भी तो बोल सकते थे, C3H7COOH। बात एक ही है, जैसे भी लिखता है लिखने तो समझ में आना चाहिए ना। C3H7COOH भी तो वही है बेटा, समझ गए? ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होगा सर? ब्यूटायरिक एसिड होता है। चार कार्बन के लिए बेटा ब्यूट आयर, देखो ब्यूटाइर, और लास्ट में एक एसिड जोड़ने का, क्या जोड़ने का? एक एसिड जोड़ने का। समझ में आया कि नहीं? ब्यूटायरिक एसिड। बेटा इसको लिख लो फटाफट, ठीक है? चलो वन मोर एग्जांपल की बात करते हैं, वन मोर एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है? और इसको आप ट्राई करेंगे, बहुत इजी इजी एग्जांपल मैं आपके सामने ला रहा हूं। अभी फिलहाल देखो CH3 का होल ट्वाइस ले लेता हूं मैं, CHCOOH, ठीक बड़ा। चलो ध्यान से देखो क्या हो गया सर, CH3 होल ट्वाइस CHCOOH
हो गया ना, हो गया ना भाई काम तुम्हारा। अब सर इसका नेम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो CH है ना बेटा, इस CH पे ही 2 बार CH3 लगा दो, एक CH3 इधर लगा दो और इसी पे CH3 लगाना। बहुत से बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये सर 2 बार है तो कहाँ लगाएंगे? जिसके बगल में ब्रैकेट में लगा है ना उसी पे सेटलमेंट करना है। तो एक CH, इस CH पे एक CH3 इधर लगा दो, इधर लगा दो। सर अभी कुछ लोग तो सोच रहे हैं क्या सर ऊपर नहीं लगा सकते क्या? भाई ऊपर भी लगा दो ना, बात एक ही है। तुम नीचे लगाओ बेटा या ऊपर लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। चलो अब ये COOH कॉपी कर लो, COOH कॉपी कर लो, ये मेन चेन में इंक्लूड कर दो बेटा। 1 2 3, 1 2 3, 2 पे बेटा मेथाइल है ना तो इसका नाम 2 मेथाइल लिख देना। सर ये मेथाइल कैसे पता चला? CH3 बेटा मैंने बताया था ना मेथाइल होता है। देखो जब मैं यहां से चलूंगा 1 2 तो मैं लंबी चेन खोजना चाहता हूं, 1 2 3, नीचे भी आऊंगा तो 3 का कार्बन है, सीधे जाऊंगा तो 1 2 3। अब ये नहीं बोला बेटा तुम इधर भी आ रहे हो इधर भी, ऐसे कैसे? इधर से मैं जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, एक किधर का रास्ता है एक किधर का रास्ता है, या तो बेटा मैं इधर ही जा पाऊंगा या तो बेटा मैं इधर ही जा पाऊंगा, दोनों तरफ कैसे चलूंगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों तरफ तो नहीं ना ऐसे जा पाएंगे, तो एक तरफ, और मैं उधर जाऊंगा जिधर लंबी चेन मिलेगी मुझे, मतलब लंबा रास्ता जिधर मिले। तो मैं 1 2 3, मुझे लंबा 3 मिल रहा है, 1 2 3, मैं नीचे आ रहा हूं फिर भी 3 का ही मिल रहा है। तो ये मेरा मेन चेन हो गया और ये मेरा साइड ब्रांच में आ जाएगा, दैट मीन्स 2 पे मेथाइल हो गया। 3 कार्बन के लिए बेटा क्या करते हैं, 1 2 3, 3 के लिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप का यूज करेंगे, प्रॉप लगाएंगे, ठीक है, प्रॉप और एन ओइक एसिड। समझ में आ रहा है? कॉपी करो बेटा, 2 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो गया सभी का। वेरी गुड। चलो इरेज करूं क्या? चलिए बहुत इजी इजी एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। COOH, COOH, क्या पता है तुम्हें कि COOH का नाम क्या होगा सर? पता है सर, चलो बताओ। 2 कार्बन है बेटा तो 1 और ये 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए बेटा एथ लगाते हैं, एन लगाते हैं और डाइओइक एसिड हो गया। क्या बोल दिया सर आपने? वन मोर टाइम रिपीट करो। 2 कार्बन के लिए बेटा एथ लगाना, सिंगल बॉन्ड है, एन लगाना, 2 बार COOH है, 2 बार OH है तो डाई लगा देना, और ओइक एसिड लगाना क्योंकि 2 बार COOH है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे 2 बार OH वहां होता था तो मैं डाईऑल बोलता था, क्या बोलता था? डाईऑल बोलता था। यहां पे क्या बोलूंगा? डाईओइक एसिड। 1 2 पे डाईओइक एसिड है, 2 कार्बन है तो एथेन डाईओइक एसिड हो जाएगा। प्लीज इसको आप नोट डाउन करें। हो गया, वेरी गुड। चलिए इरेज करूं क्या? इरेज करूं क्या? बोलो भाई। यस, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जितना रहेगा ना उतना आपका ये माइंड को मैं एकदम शार्प बना दूंगा ताकि आपको समझ में आए। बेटा इसका एक नाम क्या होगा? सर आप तो बदल दे रहे हो, जैसे मामला ही पूरा चेंज कर दो, हर एग्जाम्पल हर तरीके का आपको मिल रहा है। 1 2 3, क्या बात है सर? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए बेटा यहाँ पे प्रॉप लगाने का, क्या लगाने का? प्रॉप लगाने का। 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है बेटा, एन लगा लो, प्रॉप एन, और 2 बार ओइक है ना तो प्रॉप एन डाई ओइक एसिड लगाने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? प्रोपेन डाइओइक एसिड। प्लीज कॉपी करें, प्लीज कॉपी करें, ठीक है, प्रोप एन डाइओइक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बेटा देखते हैं। इरेज करूं क्या? आप जल्दी जल्दी बताओ, इरेज करें क्या? ठीक है, अगर मान लो बेटा, अगर मान लो बेटा मैं ये तीनों रहने देता हूं, दोनों COOH, ठीक है, यहां पे भी COOH रहने देता हूं, यहां पे भी रहने देता हूं, यहां CH2 कर देता, यहां पे भी CH2 कर देता, ठीक है, और इसको भी एक बॉन्ड बना देता। अब बताओ क्या नाम होगा बेटा? अब बता दो क्या होगा? मुझे उम्मीद है कि आप बना ले जा रहे हो इसका नाम, ठीक है। 1 2 3 4, सर 4 कार्बन हो गए। 4 के लिए सर ब्यूट बताया था आपने, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा एन लिखेंगे, ब्यूट एन, और COOH यहां पे है, COOH यहां पे है, तो ब्यूट एन डाई ओइक एसिड। सस्ता है कि नहीं है बताओ? 4 कार्बन था बेटा तो ब्यूट ले लिया मैंने, सिंगल बॉन्ड था तो एन, 2 बार COOH है तो डाई ओइक एसिड।
दो बार COOH है तो दो बार के लिए बेटा डाई लगाएंगे। ओइक एसिड क्यों लगता है? क्योंकि सर आपने सिखाया था कि कार्बोक्सिलिक में COOH है, तो COOH की जब नेमिंग करेंगे, आयुपैक नेम लिखेंगे तो बेटा ओइक एसिड ऐड करते हैं। ये पता है ना? अब ये नहीं बोलना मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, है ना? चलो इसको नोट करो, ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल और इसमें मुझे बना देता हूं, चलो सस्ता सस्ता एग्जाम्पल की बात हो रही है तो ये नोट करते रहना कॉपी पे। एक्चुअली स्पेस ये क्या नाम है, एग्जाम्पल थोड़े मैं पहले रिपीट करा देता आपको, ठीक है। एग्जाम्पल से ही देखो आपके माइंड की इसकी फिनिशिंग अगर करानी है ना तो एग्जाम्पल पे ही डिपेंड करता है कि आपको आया कि नहीं आया। चलो एक एग्जाम्पल आप फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5, क्या बात है सर, 5 कार्बन है तो 5 के लिए बेटा पेंट लिखने का, क्या लिखने का? पेंट। एन लिखने का, सिंगल बॉन्ड है ना तो एन लिखने का, पेंट एन। बेटा देख एक पे और एक 5 पे, पेंट एन डाई एसिड लिखने का, पेंटेनोइक, पेंटेन डाइओइक एसिड इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया बेटा? इतना छोटा छोटा नाम है ना। आपका नाम क्या है? ऐसा कुछ नाम है आपका? ठीक है, ऐसा नहीं ना। हेक्सेनॉल इधर आओ, हेक्सोनिक बेटा इधर आओ, है ना। प्रोपोनिक बेटा इधर आओ तुम, है ना। क्लास में आपका नाम होगा, पता है कि नहीं आपको? ठीक है, 5 कार्बन के लिए बेटा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा एन, और 2 बार है तो डाई लगाया, 3 बार रहता ना तो ट्राई लगाता, 4 बार होता तो क्या लगाता कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। 4 बार होता तो क्या लगाता? चलो फटाफट इरेज कर दिया मैंने, इरेज कर दिया मैंने, कर दिया कि नहीं कर दिया मुझे खुद नहीं पता क्या, ठीक है। चलो अगर सर इसमें क्या है कि एग्जाम्पल को आप लंबा बना रहे हो, ठीक है, चलो फिर भी मजा आ रहा है सर, करो, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6, मैं इसका आंसर आपसे चाहता हूं, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स के मैंने आंसर बता दिए, प्लीज आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। वेरी गुड, हो गया। क्वेश्चंस लिखो फटाफट फटाफट, हो गया, इरेज करते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए बेटा, ठीक है। आ जाओ बेटा, अगर मान लो यहाँ पे COOH है, ठीक है सर, यहाँ पे CH लिख देता, समझ में आ रहा है? यहाँ पे फिर मैं COOH लगा देता हूँ, ठीक है। नहीं यहाँ पे नहीं लगाता, थोड़ा सा क्रिटिकल बनाते, पहले इजी सिखाता अपन, ठीक है। यहाँ CH2 ले लो और यहाँ COOH लगा दो, फिर एक यहाँ COOH लगा दो, ठीक है। यहाँ क्या लगाओ, एक और ले लेकर फिर COOH लगा दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बात है। अच्छा बॉन्डिंग H से होगी नहीं तो उल्टा करके लिख देते अपन, ऐसे ऐसे COOH है तो COOH ही, एक्चुअली बॉन्ड यहां से हो रहा है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। COOH COOH COOH। सर रुलाएंगे क्या आप, है ना। एग्जाम्पल तो ऐसा दे दिए कि फिर अब इसके आगे क्या ही बोलना है, ठीक है। ट्राई करो ना, लेकिन ट्राई करो, और मैं जब नाम लिखूं ना तो मैच करना कि सर हाँ आया। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लो और ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो बेटा, ठीक है, जल्दी ट्राई करो। हो गया, वेरी गुड। लिखूं मैं क्या? बोलो फटाफट कमेंट बॉक्स बता दो, यस सर हो गया, प्लीज राइट। देखो जब बेटा 2 बार था तो मैं फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला पूरे कार्बन को काउंट कर लेता और मैं ओइक लगा देता था। लेकिन इस बार मामला चेंज हो गया, अगर मैं इन 5 कार्बन को ले लूं तो ये वाला कार्बन छूट जाएगा, अगर मैं 1 2 3 4 को ले लूं तो ये 2 छूट जाएंगे, और 3 बार कार्बोक्सिल आ गया। सर ऐसे सिचुएशन में क्या करें सर, ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो घबराने का नहीं, घबराने का नहीं बेटा, कार्बोक्सिल को छोड़ दो। 1 2 3 की एक लंबी चेन ले लो आप, सिर्फ देखो 1 2 3 की लंबी चेन ले लो, ये कार्बोक्सिल, ये कार्बोक्सिल, ये कार्बोक्सिल छोड़ दो भाई, छोड़ दो, ठीक है। समझ में आ रहा? ये कार्बोक्सिल छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। कुछ लग गया था क्या? नहीं। तो 3 कार्बन का बेटा चेन बना देना। सर अब क्या करेंगे? अब तो और तकलीफ हो रही है। 3 कार्बन के लिए बेटा प्रॉप लगाने का, क्या लगाने का? प्रॉप, ठीक है बेटा। 1 पे कार्बोक्सिल है, 2 पे कार्बोक्सिल है, 3 पे कार्बोक्सिलिक, तो प्रॉप एन लगाना, 1 2 3 ट्राई, ठीक है। 1 पे कार्बोक्सिलिक, 2 पे कार्बोक्सिलिक, 3 पे कार्बोक्सिलिक, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात है सर, है ना। ये तो और मजा आ गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन का मामला देखो। क्वेश्चंस ना अभी आपको ना कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला RCOOH पता चल गया, आयुपैक के लिए एल्केनोइक पता चल गया, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि उतने से काम हो जाएगा क्या? एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिस करा दो ना, 2 4 और एग्जाम्पल करा देता हूं मैं, जिससे आपका जो भी हेजिटेशन है कार्बोक्सिल को लेके वो दूर हो जाएगा।
ठीक है, फिर भी एक दो क्वेश्चन जो, अब ऐसा नहीं, मैंने मैक्सिमम 99.99% कार्बोक्सिल के क्वेश्चन बना लेंगे जब मैं पूरे एग्जांपल्स करा लूंगा। ठीक है, चुन चुन के एग्जांपल आपके लिए लाया गया है, हर तरीके का एग्जांपल लाया गया है। ठीक है, अगर बेटा ये कार्बोक्सिलिक का कार्बन काउंट कर रहा था मैं, तो मैं ओइक लगा रहा था, ध्यान दीजिए, है ना, ध्यान दीजिए कि कार्बोक्सिलिक के कार्बन को काउंट कर रहा था तो ओइक लगा रहा था। मैंने क्या किया यहां पे मैंने क्या किया कि जब मैं कार्बोक्सिलिक वर्ड यूज करूंगा दैट मींस मैंने इसके कार्बन को काउंट नहीं किया है। ठीक है, COOH 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 3 बार है, किस किस कार्बन पे है वो पोजीशन बताएंगे। पहले कार्बन पे एक कार्बोक्सिल है, दूसरे कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक है, तीसरे कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक है। तो बेटा प्रोप एन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होगा। प्रोप फॉर 3 कार्बन, ठीक है, एन फॉर सिंगल बॉन्ड है। पोजीशन बताना बहुत जरूरी है कि सर ये किस किस वाले कार्बन पे लगे हैं। ठीक है, हो गया बेटा, नोट करो ना इसका आंसर। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके का आपको भी देने की कोशिश करता हूं, एग्जाम्पल समझ में आया, इरेज करो, चलो थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। मैंने क्या कर दिया सर, एग्जाम्पल थोड़ा सा सर चेंज करिए, एग्जाम्पल का वे चेंज करिए। ये क्या बना रहे हो सर, बता दो ना सर। ये देखो, ये बेटा बेंजीन बोलते हैं इसको, बेंजीन के साथ COOH लग गया। क्या बात है सर, क्या बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे बेटा तो ये देखो बेंजीन की रिंग है पूरी और ये कार्बोक्सिलिक है। सिंपल सा आंसर इसका लिखने का, बेंजीन बेंजीन ओ बेंजीन बेंजीन, और ये बेटा कार्बोक्सिलिक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात है सर, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। अच्छा एक और बात बताऊं, इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, अदरवाइज पता है क्या बोल सकते हो, है ना, जो भी आप लोग हो, बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है बेटा, बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, अदरवाइज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपको अच्छा लगे ना ले लेना। यहां से बेंजीन कार्बोक्सिलिक लग रहा है वो ले लो, बेंजोइक लग रहा है तो वो भी ले लो, अपना ही घर समझो। ठीक है, नोट करो, ठीक है, नोट डाउन करो बेटा। ठीक है, हो गया, इरेज करें क्या, इरेज करें क्या, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। आप कैसे ही बताओगे, लाइव चैट तो चलना, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा मामला चेंज करते हैं तो एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएगा। सर ये बताओ, आपने तो मुझे ये बोला कि COOH डायरेक्टली था तो ऐसा था। सर मान लीजिए कि एक कार्बन के साथ COOH आ जाए, क्या बात है सर, क्या बात है, आपने तो दिल्ली की मतलब जज्बात बदल दिया ना। अच्छा ये बताओ कि एक कार्बन के बाद आ जाए सर, अब क्या करेंगे। बेटा घबराना मत, बस प्यार से क्वेश्चन को देखना। ठीक है, फिर जो होगा देखा जाएगा, क्वेश्चन को पहले प्यार से देखेंगे। सर देख लिया सर, मैंने देख लिया, है ना, तो देखने के बाद ये पता चला कि जहां कार्बोक्सिलिक था ना, काउंटिंग वहीं से चालू करना बेटा, काउंटिंग वहीं से चालू करना। 1 और ये 2 हो गया, अब ये इसमें घुस ना जाना, 2 ये मेन चेन हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह अब काम करेगा। तो 2 कार्बन है बेटा, तो 2 कार्बन है, दैट मींस यहां पे लिखेंगे 2 वाले पे क्या है, 2 वाले पे देखो, जब ये मेन चेन की तरफ वर्क कर रहा था तो इसका नाम बेंजीन था। अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा बेटा तो फेनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेनाइल, 2 फेनाइल। ठीक है, 2 पे फेनाइल, 2 वाले कार्बन पे ये पूरा फेनाइल, और 2 कार्बन है बेटा तो एथ लगाना, 2 फेनाइल एथ एन ओइक एसिड। ई नहीं लगाएंगे बेटा, 2 वॉवेल हो जा रहा है, एथेन ओइक एसिड। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, 2 पे फेनाइल। अभी बहुत लोग को नहीं समझ में आया, मुझे देखो, देखो जिस कार्बन से COOH जुड़ा ना, वहां से नंबरिंग चालू करना, 1 देना उसको, उसके बगल में बेटा एक कार्बन है तो 2 दे देना उसको। प्रो अब 2 वाले पे ये बेंजीन की रिंग है, पहले क्या होता था कि बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट COOH जुड़ा था तो मैं बेंजोइक एसिड बोल देता था, है ना, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देता था। लेकिन इस बार तो सर आपने मामला ही चेंज कर दिया सर, क्या कर दिया सर आपने, है ना। 1 2 2 पे फेनाइल है तो 2 फेनाइल, 2 कार्बन है बेटा तो एथ लिखना,
एन लिखना और ओइक एसिड लगता है, ये पता है कि नहीं? अब ये तो बिल्कुल ना बोलना मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, ठीक है भाई? समझ में आया कि नहीं आया? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। 2 फेनाइल इथेनोइक एसिड। एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क देता हूं मैं, जिससे समझ में आएगा कि आपको आया कि नहीं। इसके लिख लेना यार, ये लिख लेना यार, ठीक है? ये लिख लेना, ठीक है? चलो, मैं क्या करता हूं बेटा, एक CH2 और लगा के COOH देता हूं। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई। आई नीड क्वेश्चन, आई नीड आंसर भाई, क्वेश्चन नहीं चाहिए, आंसर्स चाहिए मुझे। समझ में आया? वेरी गुड। चलो, इरेज करें क्या? इरेज करें क्या बेटा, बोलो फटाफट। यस, ये क्वेश्चन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट का आंसर, अच्छा हिंट दे देता हूं, फिर मैं दूसरा दे देता हूं। हिंट का मतलब है बेटा कि जहां कार्बोक्सिलिक था ना, उसको पहला मानना 1 2 3, 3 पे फेनाइल होगा ये। अगर आपने आंसर लिखा है तो वेरी गुड, नहीं लिखा तो अभी लिख लो जाके। 3 पे फेनाइल और प्रोपेनोइक एसिड, क्या बोल दिया सर आपने? समझदारों के लिए इशारा काफी है ना? 1 2 3 समझ में आया? 3 पे फेनाइल, जब बेंजीन की रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगी तो बेटा फेनाइल लिखते हैं, अदरवाइज वो तो बेंजीन है तो बेंजीन रहेगा ही। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। चलो, तो उसके बाद सर 3 पे फेनाइल और 3 कार्बन था बेटा, तो प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया? वेरी गुड। चलो, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, घबराना, दूसरे दिन देख लो, तीसरे दिन देख लो यार। एग्जाम्पल का बारिश हो रहा है यहाँ पे, ऐसे पूरे बारिश हो रही एग्जाम्पल की, थोड़ा टाइम लगता है ना? टाइम लगता है भाई, काहे नहीं समझते हो? COOH, क्योंकि मैं हर टाइप का एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये एक एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो देख लिया ना आपने, तो IUPAC कार्बोक्सिल का तो कोई छूटेगा ही नहीं यार, ठीक है? इतने का सिस्टम समझ गया ना, तो बाकी कोई पाओगे तो सिस्टम समझ जाओगे बेटा कि कैसे करते हैं, ठीक है? ये एक नया क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये बेंजीन की रिंग के साथ 2 COOH लग जाए बेटा तो क्या ही होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट बॉक्स में बेटा इसका आंसर मुझे दे दो। एक तो पहली बात, ट्राई किया करो, वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो। गलत ही ट्राई करो बेटा, करो, लेकिन या मन में सोचो कि बेटा इसका आंसर ये होगा, ठीक है? जिससे अभी मैं लिखूंगा ना तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं हजारों क्वेश्चन करते जाऊं, देख आ रहा था मुझे, मैं कर बता नहीं रहा सर, मुझे पता था पहले से ये आंसर होगा, ऐसे बहुत लोग होते हैं, है ना? लेकिन पता नहीं था। अभी इसका आंसर बहुत लोगों को बोल रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है? तो अच्छी बात है, पता है बेटा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दवा लेके आया हूँ। 1 2, ठीक है बेटा, 1 2, ठीक है। चल, तो ये बेंजीन की रिंग है ना बेटा, अब देखो मेन चेन की तरह काम कर रहा है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं काम कर रहा, ठीक है? तो इसको लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन 1, ठीक है? बेंजीन हो गया 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया कि नहीं है? बेंजीन की रिंग है, 1 पे कार्बोक्सिलिक, 2 पे कार्बोक्सिलिक, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बेंजीन की रिंग थी बेटा, एक पे COOH है, दूसरे पे COOH है, तो बेंजीन 1 2 डाई लिख लो। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं भाई, है ना? आप घबरा जाएंगे ना ऐसे देख के, ठीक है? जल्दी करो बेटा, जल्दी फटाफट, ठीक है बेटा? चलो, हम लोग इसको इरेज करते हैं, बहुत इजी वे में था ये, ठीक है? मैं आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होम एक्टिविटी के लिए देता हूं, जिससे आप प्लीज इसको करके देंगे मुझे, ठीक है? चलो, ये यहां पे भी रहने देते, मैं एक और लगा दिया यहां पे, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको दिया मैंने कि यहां पे भी रहने दिया, अब मैंने एक और लगा दिया। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? चलो, एक क्वेश्चन ये नोट कर लिया, क्वेश्चन आंसर सिर्फ भेज देना, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है? चलो, अब मैं इसको भी इरेज कर दिया, एक क्वेश्चन ये बना लो, ठीक है? एक क्वेश्चन ये बना लो, एक ये हो गया कि ये पोजीशन खाली कर दिया मैंने। समझ में आया बेटा? ठीक है। अब एक यहाँ पे COOH लगा देता हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है? COOH यहाँ पे लगा दिया मैंने और ये वाला पोजीशन खाली कर दिया मैंने। एक क्वेश्चन ये बना लो, ठीक है? अब बेटा कहोगे सर COOH H की बॉन्डिंग नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो तो COOH लिख लेना, ऐसे भी बात वही है, ठीक है? वो तो अपने अंदर की बात है भाई कि COOH लिखते हैं तो सर यहाँ पे HCOOH ने बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग लिखा, क्योंकि कार्बन ही तो बॉन्ड बनाएगा मेरे भाई, है ना? तो COOH लिख देना। एक ये 3 क्वेश्चन मिल गया इतने में, बातों बातों में, ठीक है? इसको कॉपी करो बेटा, कॉपी करो इसको, ठीक है? 3 क्वेश्चन एक तरीके का था,
वेरी गुड। चलो इरेज करता हूं मैं। अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं। बेटा देखो यहाँ पे CH3, और इसको मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको ही ट्राई करना है बेटा, मेरे को नहीं करना। ध्यान से देखना। क्या ही बोल दिया सर आपने, क्या ही बोल दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे CH जब डबल बॉन्ड है तो एक की लगाओ। ठीक है, चलो COOH ले लो, ट्राई करिए, फिर आंसर्स को मैच करिएगा कि क्या सर आपने और कितने लोगों ने सही बनाया था ना इसका, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। जो जो क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो रहा है ना, जब मैं क्वेश्चन इधर आओ, जब कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए ना बेटा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सर एक क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया था। अगर ये रॉन्ग है तो बताना, ठीक है। पहले ट्राई करो, फिर मैं लिखता हूँ इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा वीडियो बड़े होने दो, ज्यादा परेशान नहीं होने का, ठीक है। कहीं आपको जाना नहीं है, ठीक है बेटा। चलो फटाफट करो बेटा, जल्दी क्वेश्चन लिखो। क्या इसका आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी बता दो, ठीक है। चलो अब वीडियो पॉज किया आपने, ट्राई करें, ठीक है। चलो इसको हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या करते हैं कि ये CH है, ठीक है। और बेटा दो बार CH3 है, एक CH3 इधर लगा दो, एक CH3 इधर लगा दो, ठीक है बेटा। और ये डबल बॉन्ड है, ओहो 1 2 3 4, ओह बैलेंसिंग तो इसकी कंप्लीट हो जा रही है बेटा। ये H नहीं रहेगा बेटा, H नहीं रहेगा, मैंने ऐसे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो C डबल बॉन्ड CH होगा, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग कंप्लीट हो जा रही है इससे, ठीक है। चलो ये CH यहाँ पे तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाता है कंप्लीट, तो यहाँ पे 2-3 लाइन मिलता है, एक ऊपर से H मिल जाएगा। इसका नाम क्या लिखे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का यही क्वेश्चन को लिखने, कभी भी ब्रैकेट में मिलता है ना, उसको कंप्लीट करके पहले लिखो, ओपन करके लिखो, फिर नाम बनाओगे ना बेटा तो बना लोगे, ठीक है। 1 2 3 4 यानी कि 4 कार्बन की बेटा लंबी चेन मिल रही है अपन को। 1 2 3 नीचे उतर के आओगे तो भी 4 होगा, सीधे जाओगे तो 1 2 3 4 होगा, जिधर मर्जी उधर जाओ 4 मिल रहा बेटा। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, क्या बात है सर। 3 पे देखो बेटा मिथाइल लगा है, ये लाइन में मिटा रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि यहीं पे नाम लिखना चाहता हूं मैं, ठीक है बेटा, ठीक है। 3 पे बेटा मिथाइल है, तो 3 मिथाइल लिख देंगे अपन, क्या बात है सर। 3 मिथाइल लिख दिया अपन ने। 1 2 3 4, 4 के लिए बेटा ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट लिख दिया सर। और 2 पे बेटा डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन, ओहो 2 पे इन, और क्या बेटा ओइक एसिड है, ये देखो ओइक एसिड है, क्या बात है, एकदम सस्ता सवाल था क्या ये, है ना। 3 मिथाइल ब्यूट एन, सॉरी ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, कॉपी पेस्ट करो यार, बहुत इजी इजी एग्जांपल्स हमने आपके सामने लाया, ठीक है। 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड हमने आपके सामने लिखा, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए इरेज करें क्या, इरेज करें क्या, ओके बेटा इरेज करते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, और कितने लोगों का ये आंसर सही था प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बेटा ध्यान दीजिए, बेटा ध्यान दीजिए कि क्या लिख रहे हैं सर, आप क्या लिख रहे हैं सर, ये क्या लिख दिया सर आपने, है ना। ट्राई करिए, एक न्यू टाइप का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, बहुत ही इजी वे में एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। चलो फटाफट ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में बेटा बताओ कि कितने लोगों का सही है। मैं इंतजार तो नहीं कर सकता क्योंकि वीडियोस बड़ी हो रही है, आप पॉज कर लीजिए थोड़ा सा और बताओ। कर लिया आपने, वेरी गुड। चलो जिस कार्बन पे कार्बोक्सिल अटैच है वहीं से काउंटिंग चालू करो, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। जहां पे बैंडिंग होती है ना बेटा, जहां पे ये बैंडिंग होती है जिगजैग लाइन वाले में, जहां जहां बैंडिंग होती है ना वहां पे कार्बन होता है। अब ये नहीं बोलना मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, समझ में आया कि नहीं सर। चलो फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक है, 2 पे मिथाइल है। बेटा देखो क्या करते हैं, बेटा क्या करते हैं कि 2 मिथाइल लिखता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 मिथाइल, ठीक है बेटा, 2 मिथाइल, और ये 5 कार्बन है, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन है। साइक्लो क्यों लगा रहा हूं, साइक्लो क्यों लगाया सर आपने, अब तक तो नहीं लग रहा था। रिंग की फॉर्म में ना बेटा, रिंग की फॉर्म में, वो बेंजीन उसका नाम ही था, तो वहां पे साइक्लिक नहीं चलेगा, वहां साइक्लो नहीं लगाने का, उसका नाम ही बेंजीन था बेटा, ठीक है। बट ये सैचुरेटेड साइक्लिक है ना, यहां पे लगाएंगे साइक्लो, और 5 कार्बन है बेटा तो पेंट लगा देना, साइक्लोपेंट एन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन हो गया। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, ठीक है, 2 पे मिथाइल, और ये साइक्लोपेंट एन ओइक एसिड, ठीक है बेटा, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक नहीं बोलेंगे, पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दीजिए, पेंटेन क्योंकि ये काउंट नहीं हो रहा, पेंटेन कार्बोक्सिलिक
एसिड। एक बात समझना, अगर बेटा COOH का C काउंट हो जाता था तो मैं ओइक लगाता था कि नहीं लगाता था? यस सर, आप लगा देते। बेटा यहां पे COOH लिखना है तो कार्बोक्सिलिक लिखो ना, क्या दिक्कत हो रहा है? 1 2 3 4 5, 2 पे बेटा मिथाइल है, ठीक है, और बेटा ये साइक्लो के फॉर्म में है, 5 कार्बन है, देखो यहां पे तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड में बेटा तो एन हो गया, और ये COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। एक एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है, 2 3 4 दिन में देखो यार, कोई घबराने की बात नहीं, बस आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर अभी भी कोई एग्जांपल नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स खाली तो है आपके लिए, ठीक है। चलो इरेज करूं इसको बेटा, बेटा जी, ओ बेटा जी, इरेज करूं क्या? यस सर, करो ना, कहो ना तुझसे प्यार है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। हो 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 हो, क्या हो गया है, क्या सस्ता सवाल दिया सर आपने, ठीक है। इसका नाम बताओ ना सर, क्या कर रहे, क्या मजाक चल रहा है? देखो मजाक नहीं है भाई, सीरियस चल रहा है यहाँ पे, सीरियस गेम चल रही है, फटाफट ट्राई करिए। वेरी गुड, जितने लोगों का एग्जाम्पल अगर ये राइट होगा ना, मेरी तरफ से उसे रिवॉर्ड मिलेगा बेटा। कमेंट बॉक्स में बताना सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेज देना, रिवॉर्ड देने वाला हूं मैं, स्कैनर भेज देना अपना, ठीक है, आपको कुछ अमाउंट पे कर दूंगा मैं, है ना। सीरियस ना हो जाना भाई, है ना, नहीं तो फिर लाइन लग जाएंगे स्कैनर, कितने लोगों को पैसे भेजूंगा मैं फिर भी, ठीक है। जिसका पहला कमेंट आएगा उसके लिए, चलो ये ऑफर सही है, बच गया मैं भी। 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग करने आता कि नहीं आता? अभी ये नहीं बोला मुझे नहीं नंबरिंग करने आता, मुझसे मत पूछो ना, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है बेटा, 2 पे नाइट्रो आ रहा है, NO2 4 नाइट्रो, ठीक है, 4 पे नाइट्रो आ रहा, 6 पे नाइट्रो आ रहा बेटा, क्या बात है सर, 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो, क्या हो गया सर? हिंट दिया मैंने आपको, हिंट दिया, अब तो बनाओ, अब बनाओ बेटा, जल्दी जल्दी करो। हिंट की जरूरत थी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हिंट की जरूरत थी, ठीक है, हिंट की जरूरत थी तो हमको हिंट चाहिए सर, हम वेट इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है आप बना लें, आप में से कुछ बच्चे बना सकते हैं इसको, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी सीख जाएंगे, वो भी बना लेंगे, है ना। चलो बना लिया आपने, वेरी गुड। चलो 1 2 3 4 5 6 मैंने क्या, 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो, हो गया बेटा, है ना, नाम ही खत्म हो गया। 2 4 6, 2 पे 4 पे 6 पे, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 2 4 6, 3 बार है ना बेटा, 1 2 3, तो इसलिए मैंने ट्राई लगाया, 3 बार क्या है, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, तो 3 बार नाइट्रो बेटा, ये COOH के साथ बेंजीन है तो क्या ही बोलते हैं सर, आपने तो अभी बताया था ना कि बेंजोइक एसिड लिखो, बेंजोइक एसिड लिख देना बेटा, बेंजोइक एसिड लिख देना, कोई घबराना मत, है ना। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्या बात है सर, है ना, समझ में आया। देखो बहुत सस्ते सस्ते क्वेश्चंस आए थे, एकदम इजी इजी, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने लिया, थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ क्योंकि आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप लगाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे कि नहीं थे, कार्बोक्सिलिक पूरा खत्म ही हो गया। देखो कुछ हद तक जो था ना वो मैंने वो कर दिया, IUPAC ने, कुछ हद तक लर्निंग थे, तो आपको मैं बोल रहा हूं कि मैंने जितने भी क्वेश्चन कराया है, अगर आपको किसी का IUPAC सॉरी किसी का कॉमन नेम भी पता है ना, तो प्लीज आप बस वो कॉमन नेम डाल दो, अगर पॉसिबल है तो फॉर्मूला लिख के डाल देना, अगर फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हो बेटा उसमें कमेंट बॉक्स में, तो कोई बात नहीं, कॉमन नेम ही लिख देना, जिसका भी 2 में से किसी एक का भी कॉमन नेम पता है तो भी आप लिख दो, एटलीस्ट किसी ना किसी का आंसर तो होगा, एक बच्चे के माइंड में तो है भाई किसी का तो आंसर है ये, क्यों ना मैं इसका नाम डाल के सर्च करके देखूं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत सारे बच्चे इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जिसका जिसका कॉमन नेम आपको पता था ना वो कमेंट करके जाएंगे, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि छोड़ के चलें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे बेटे, ठीक है। चलो अगर आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।